आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लेमन ट्री होटल्स स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, इसके जो हायर टाइम फ्रेम के जो चार्ट पैटर्न है वीकली टाइम फ्रेम के, वो बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म होल्ड वाले हैं या फिर मिड टर्म के जो होल्ड करते हैं स्टॉक को, उन लोगों को बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये जो पैटर्न आ रहा है वो एक ट्रेडिंग पर्पज़ से एक डाउन साइड का पैटर्न ब्रेकडाउन हो रहा है, जो एक डाउन साइड की स्मॉल साइकिल होती है जो स्टॉक को यहाँ से डाउन साइड ले जाएगा। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट डाउन साइड साइकिल उसकी जो कंप्लीट होंगी करेक्शन की, उसके बाद फिर से रिवर्सल बनकर वापस ये स्टॉक आएगा। तो ये दोस्तों एक ट्रेडिंग का ही पार्ट है करेक्शन का। लॉन्ग टर्म वाले को फिलहाल अभी यहाँ पर इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम स्टार्ट हुआ था स्टॉक के अंदर, और वो भी एक पैरेलल चैनल के फॉर्म में। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज यहाँ पर, थर्ड फोर्थ और अल्टीमेटली लास्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज पे शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर फिलहाल टेम्पररी बाई साइड पे बिल्कुल भी नहीं खड़े रहने का, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों हम यहाँ पर बाई साइड पे बिल्कुल भी खड़े नहीं रहेंगे। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर थर्ड नेगेटिव सिग्नल की। तो दोस्तों पहले तो इसने हमने देख लिया अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट हो गए। और दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाइज दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ हिट हुए। वही दोस्तों अगर आप RSI के अंदर देखो तो वो फ्लैट है, और दोस्तों यहाँ से वो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए। और ये वो एरिया है दोस्तों जहाँ हमें ब्रेकडाउन मिलेगा, जो स्टॉक के अंदर एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त नेगेटिव चार्ट पैटर्न बनकर रेडी होती हुई मिलती है। और वो दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों हमें कप एंड हैंडल पैटर्न विटनेस होती है दोस्त फ्रेंड्स। जस्ट अ मोमेंट। दोस्तों यही वो पैटर्न है, यहाँ पर आप देख सकते हो हमें क्लियरली यहाँ पर विटनेस हो रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है कप एंड हैंडल पैटर्न की, वो तकरीबन दोस्तों 150.90 के आसपास आती है। और यहाँ पर एक और सपोर्ट भी है। अगर यहाँ पर जैसे ही दोस्तों कंफर्म अगर 149 के नीचे ब्रेकडाउन होता है तो दोस्तों फिर कंफर्म हो जाएगा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, वो अभी तक एक्टिव नहीं है अनलेस 149 के नीचे क्लोजिंग ना हो जाए। अभी कुछ ऐसे महान लोग रहेंगे जो यहाँ से अगर स्टॉक, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से इतना लंबा टॉप से, ये जो हेड एंड शोल्डर का जो हेड है और राइट शोल्डर तक इतना गिर कर आया है नीचे, तो हो सकता है यहाँ से नेकलाइन ब्रेकडाउन के पहले यहाँ पर कुछ सपोर्ट लेके ऊपर जावे। तो ये मत सोच लेना कि सर आपने तो बोला था नेगेटिव पैटर्न ब्रेकडाउन। पूरी बात को पूरी तरह से सुनो, दोनों नेकलाइन ब्रेकडाउन होंगी। ये दोनों नेकलाइन अगर ब्रेकडाउन होंगे, उसके नीचे क्लोजिंग मिलेंगी, फिर ही दोस्तों ये पैटर्न वैलिड माना जाएगा और ट्रेडेबल रहेगा डाउन साइड के लिए। फिर इसके जो टारगेट निकल कर आएंगे दोस्तों, वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट इसके तकरीबन 144 के आसपास आते हैं, और सेकंड टारगेट दोस्तों अराउंड
सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 140 के आसपास भी आते हैं। तो डाउन साइड में इतने बड़े टारगेट है, लेकिन दोस्तों एज आई टोल्ड यू, सीधा ब्लाइंडली स्टॉक को शॉर्ट भी नहीं करना चाहिए अनलेस अनटिल इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक ना हो। स्टॉक ऑलमोस्ट नियर टू ब्रेकडाउन के लेवल के पास है। अगर फॉल ऑफ सेलिंग आई तो फिर यहाँ से दोस्तों और भी डाउन साइड इंटेंसीफाई हो सकती है। और आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से भी स्टॉक घूमकर रिवर्सल ले सकता है, तो वो बात अलग है। अगर ये राइट शोल्डर के ऊपर निकल जाता है स्टॉक नीचे की नेकलाइन से ब्रेकडाउन से पहले, तो ये पैटर्न इनवैलिड माना जाएगा, नेगेट हो जाएगा ये पैटर्न। तो दोस्तों स्ट्रक्चर बन के रेडी है, दोनों नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग हुआ, फिर सेलिंग प्रेशर ऐसा आएगा कि फिर ये स्टॉक इतनी आसानी से ऊपर नहीं जा पाएगा, बिकॉज ये नेकलाइन जो है वो फिर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर यहाँ पर खड़ी हो जाएंगी, जो स्टॉक को कोई भी कारण ऊपर जाने नहीं देंगी। और यहाँ पर और उसका भी कारण, उसका भी जो लॉजिक बिहाइंड है, वो मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही क्रैक डाउन हुए हैं। तो वो लिहाज से ये एरिया फिर एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा रहेगा, बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होते हुए देखे, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे क्लोजिंग बेसिस पे, और यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन आरएसआई के थ्रू मिला, और नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट रेडी है, पैटर्न ब्रेकडाउन का वेट है, फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर खड़ा हो जाएगा। ये थी एनालिसिस दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू, जय हिंद।